1934 में भूकंप जो आया उसी में यह 9 महल गिर गया और ये महाराजा का पर्सनल ट्रस्ट है, इसलिए सरकार कई बार इस पर अमलदारी हुआ, लेकिन पर्सनल ट्रस्ट के कारण सरकार नहीं ले पा रही है इस ट्रस्टी के चलते इस पर ध्यान नहीं हो रहा है। ट्रस्ट अगर सरकार को सुपुर्द कर दे, पर्सनल ट्रस्ट के बदले में सरकारी ट्रस्ट हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसका आवाज़ संसद तक जाना चाहिए। जो राजनगर भी ऐतिहासिक जगह है, ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बनना बहुत ज़रूरी है। राजघराना अभी तक न कुछ लिखा है इसको, कोई भी सरकार जो इसको बनाएगी वो प्रोटोकॉल फॉलो करके बनाएगी। जो राजघराने अभी लिख नहीं रही ट्रस्ट को और न सरकार को दे रही है। समय था, पार्क भी नहीं है, विधायक कहकर चला जाता है लेकिन आता नहीं फिर घूर करके, यही बात है। खेलने धुपने के लिए आते हो तो क्या इस जगह को इसी प्रकार देखना चाहोगे या इसकी सौंदर्यीकरण होना चाहिए? सौंदर्यीकरण होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज आप उस ऐतिहासिक स्थल से रूबरू होंगे जिसके संदर्भ में ढेर सारे साक्ष्यों को छुपाया गया है। आपको हम सामने में वो पैलेस दिखाना चाहेंगे जिसके संदर्भ में न तो आपको आज तक कोई बताया है और न ही इतिहास में पढ़ने का मौका मिला। नौलखा महल की वो हाल दिखाऊंगा और उसकी गौरवान्वित इतिहास भी बताऊंगा। 9 मंजिल का महल था, आज अवशेष के रूप में सिर्फ और सिर्फ 3 महल दिखाई दे रहा है। तो 6 महल किस कारण से ये ढह चुकी है, इसके संदर्भ में हम आपको दिखाते हैं। यह स्थल बिहार का ही नहीं, भारत का एक ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जा सकता था, टूरिस्ट पैलेस बनाया जा सकता था, लेकिन उपेक्षा का कारण आज ये अपने आप में ये जगह रो रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो जगह जिस प्रकार से इस जगह को उपेक्षित किया गया है। ये राजनगर का ऐतिहासिक स्थल और उस ऐतिहासिक स्थल पर ये नौलखा महल, इस ऐतिहासिक स्थल को देखने वाला कोई नहीं है। लोगों को इसकी परवाह नहीं है, सरकार को इसकी परवाह नहीं है। आप सरकार को आगाह करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, हम इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाएं? आइए हम लोगों से बात करते हैं और इस एसेट के संदर्भ में जानकारी लेते हैं कि आखिर लोग इसको उपेक्षित क्यों कर रहा है, अपने जनप्रतिनिधि से इस बात को क्यों नहीं रख रहे हैं। जबकि वोट का समय जब आता है तो लोग इस बात को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं इस बात की खेद हमें है कि हम मिथिलांचल में ऐसे एसेट को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू दास। यहाँ का जो कार्यकर्ता, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का एमपी जो है, एमएलए जो है, चुनाव के टाइम पर आज से बहुत दिन पहले मैंने ये भी सुना जो इसका योजना बन गया है, ये पूरी तरह जो दुरुस्त होगा, इसका घेराबंदी होगा। आज से 10 साल पहले हम लोग सुने, लेकिन अभी तक इसमें आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो अब बड़े बड़े आदमी इसका समीक्षा करके गए हैं, देख करके गए हैं, लेकिन अभी तक वो कार्य कहाँ है, किस स्तर पर है, किस योजना में है, अभी तक कोई इनका जो है ज़मीन पर नहीं आया है। जब आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो इस बात को माइंडसेट क्यों नहीं करते हैं कि हम इस एसेट के लिए आवाज़ उन जनप्रतिनिधि से करेंगे, 100, 200, 500, 1000 के लिए हम नहीं करेंगे। जी बहुत अच्छा है ये और एकदम बनना चाहिए। इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको आवाज़ उठाना चाहिए। इसका आवाज़ संसद तक जाना चाहिए। जो राजनगर भी ऐतिहासिक जगह है, ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बनना बहुत ज़रूरी है और ये अपने आप में मिथिलांचल का गर्व है। ये सिर्फ मिथिलांचल के लोग गर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके दुर्दशा के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। आप जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या ऐसे स्थल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए या ये संपत्ति जब बनाया गया होगा उस समय भी इसकी उपयोगिता अपने आप में परचम लहरा रही होगी? क्योंकि 9 महला जो नौलखा के रूप में जाना जाता था, इसमें 9 महल था या क्या था, इसकी जानकारी हम बाबा से लेना चाहेंगे कि बाबा आप इसके संदर्भ में क्या जानते हैं कि ये महल क्यों, कैसे और अब तक की क्या स्थिति है। नाम क्या है बाबा? मेरा नाम बैद्यनाथ महतो हुआ। बाबा थोड़ा बोल्ड आवाज में दीजिए, क्यों भारत के हर एक कोने तक ये आवाज़ जाए। मिथिलांचल की, राजनगर की धरती की ये एसेट अपने आप के लिए रो रही है, उसके लिए आप आवाज़ बन सकते हैं। मेरा नाम बैद्यनाथ महतो हुआ। यह 1934 में भूकंप जो आया उसी में यह 9 महल गिर गया। यह 9 महल के अंदर रास्ता बना हुआ था। महारानी अपने स्थान से आती थी रास्ते से, ऊपर से ही, और स्नान करके दुर्गा मंदिर में भी ऊपर से ही जा कर के पूजा पाठ करती थी।
ऊपर से बताए तो चाचा जी हम कुछ समझे नहीं, क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो था नहीं। एरोप्लेन है हाँ, ऊपर लेकिन उसके लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती थी, क्योंकि जब राजा ही थे, ऊपर से ही राजघराना था, तो कुछ वहाँ व्यवस्था से कर सकता देखते था। हैं, यहाँ जो टूटा हुआ है ये रास्ता वाला इसमें जुटा हुआ था ऊपर से रास्ता। जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये नौलखा जो स्थल है, मंदिर में पूजा करने के लिए रास्ता बनाया गया था। तो आप दिखाए थोड़ा कैमरामैन, वो जगह जो टूटा हुआ है और यहाँ ये जगह टूटा हुआ है, दोनों के बीच में रास्ता बनाया गया था। ऊपर से ही जाने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से ही रास्ता को तैयार किया गया था और उस रास्ते के माध्यम से मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी। शेष जानकारी हम बाबा से लेते हैं। हाँ, और कुछ बताना चाह रहे थे? और ये राजा का पर्सनल ट्रस्ट है, इसलिए सरकार कई बार इस पर अमलदारी हुआ, लेकिन पर्सनल ट्रस्ट के कारण सरकार नहीं ले पा रही है इस ट्रस्ट को। इसमें 330 एकड़ ज़मीन महाराजा के द्वारा दिया गया हुआ है। 330 एकड़ जमीन महाराज के द्वारा सरकार को दी गई है या ट्रस्ट में दी गई है? ट्रस्ट में। व्यूअर्स, आपको जानकारी दे दें कि ट्रस्ट अपने आप में स्वायत्त होता है और उसको राइट्स होता है जगह का डेवलपमेंट करने का, या जिस उद्देश्य से लिया गया हो। तो ऐसे में यदि बाबा का बात सच है तो निश्चित रूप से अभी भी राजघराने इसके लिए दोषी हो सकते हैं, क्योंकि इस स्थल को यदि ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे ही रखने के लिए विवश कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ खंडहर ही खंडहर रहेगा। वैसे भी तो खंडहर दिख रहा है। नौलखा 1934 में यदि टूट करके गिर गई है तो उस एसेट में या उस ट्रस्ट में इस बात को क्यों नहीं प्रावधान किया जाता है कि इसकी मरम्मती के लिए सरकार से हम नालिश कर सके या उनसे उम्मीद कर सकते। लेकिन आप इस बात को कितना दावे के साथ कह सकते हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से ही इसको सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है? हाँ, ट्रस्टी के चलते इस पर ध्यान नहीं हो रहा है। ट्रस्ट अगर सरकार को सुपुर्द कर दे, पर्सनल ट्रस्ट के बदले में सरकारी ट्रस्ट हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। सरकारी ट्रस्ट हो जाए तो इसका उद्धार हो जाए, जब तक ये पर्सनल ट्रस्ट रहेगा इसका उद्धार नहीं होगा। लेकिन मैंने कहीं भी नहीं इस ट्रस्ट का एक भी बोर्ड नहीं देखा है और न ही कोई बता सकते हैं कि आपने बोर्ड देखे हैं क्या? सर जी बताइए कि आपने इस पर्सनल ट्रस्ट जो राजघराने के परिवार के लोग बनाए थे उसका कहीं पे ट्रस्ट का बोर्ड है? कहीं पर नहीं है, कहीं पर। हम और लोगों से बात करेंगे कि आप लोगों ने क्या इस ट्रस्ट के संदर्भ में जानकारी है कि इस जगह को ट्रस्ट किया गया है? नहीं कर सकते हम लोग। कहीं बोर्ड देखे हैं? बोर्ड हमने नहीं पढ़ा। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन प्रसाद यादव। मिथिलांचल के हैं? जी जी, यहीं के वासी हैं। आप यहाँ कई बार आए होंगे, बचपन भी गुजरा होगा, यहीं से गुजरा है। क्या तब्दीली आई है? कुछ नहीं तब्दीली आई है, वैसे कि वैसे ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। राजघराना अभी तक न कुछ लिखा है इसको। कोई भी सरकार जो इसको बनाएगी वो प्रोटोकॉल फॉलो करके बनाएगी। जो राजघराने अभी लिख नहीं रही ट्रस्ट को और न सरकार को दे रही है। सरकार चाहेगी यदि ट्रस्ट कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका मूल्यांकन होता है। तो क्या मूल्यांकन में सरकार इस बात को नहीं देख रहा है कि इस जगह को वैसे ही छोड़ दिया गया है? नहीं, बात करने के लिए कहा गया है। विधायक यहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे, स्वयं जीवेश मिश्रा भी आए हुए थे यहाँ। वो कहते कि जाके हम बात करेंगे, राजघराने से हम बात करेंगे। लोकल पॉलिटिक्स यहाँ हावी है। ये सर भाई साहब बोल रहे हैं कि राजघराने के अंदर में है, सर बोल रहे हैं राजघराने के अंदर में है। तो क्या हम अभी भी राजतंत्र में हैं या लोकतंत्र में हैं? यदि इस जगह का अच्छा से विकास नहीं होता है तो क्या एक सिर्फ ट्रस्ट ही इसका मालिक है या यहाँ के जनता, जो मिथिलांचल के जनता अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि हम मिथिला पर गौरव करते हैं, तो क्या ऐसे जगह को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या उस ट्रस्ट के मालिक से इस बात की प्रश्न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस बात का जवाब आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए। क्या नाम है चाचा जी? श्री मांगन मंडल नाम है। आप यहाँ कब से हैं? यहाँ मैं करीब 15 साल से। 15 साल से है। क्या ये जगह रमणीक बनना चाहिए या नहीं चाहिए? अवश्य बनना चाहिए, किसी भी हालत में बनना चाहिए इसको। कैसे बनेगा? यहाँ का जनता यहाँ पे सहायक होगा तभी जाके बनेगा ये। जनता आवाज़ उठाती नहीं है, उसको आवश्यकता है नहीं, उसको सिर्फ वोट देना है तो पार्टी के आधार पे दे देंगे। हम बीजेपी हैं, हम राजद है, हम वो है, हम ये है, फलाना है, ढिनाना है, सारा करके जो है तो वोट को बांट देता है। लेकिन ये संपत्ति बर्बाद हो रहा है, इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? जनता उठाएंगे इनकी। जनता तो कहा तो दिए कि वही बात करता है। तो क्या करना चाहिए जनता को? जनता को आवाज़ उठाना चाहिए, इस पे सहायक होना चाहिए। इस पे पार्टी से हट के आवाज़ उठाना चाहिए इसके पार्टी लिए। से हट के उठाना चाहिए। ये जगह नहीं तो वोट नहीं, जगह नहीं तो वोट नहीं। थैंक यू।
राजनगर राज पैलेस के उस जगह पर पहुंचे हैं जहां आप देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल 18वीं वाहिनी एसएसबी राजनगर मधुबनी बिहार ये कैंप है और ये कैंप का स्थल है। साथ में आप यहां सीधा संगमरमर से बनी हुई काली मंदिर है और काली मंदिर के आगे में एक स्वच्छ और पर्यावरणीय पोखरा है। हम सवाल करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के लोगों से, आपने इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए हैं तो हम लोगों की आवाज़ जगाने के लिए आए हैं कि आप जागिए, ये जगह जागेगा। मिथिलांचल की वो सारी संपदाएं, सारी ऐतिहासिक स्थल निश्चित रूप से लोगों के कानों तक जाएगी। चलिए कैमरामैन फिर हम दिखाइए हम लोगों को और लोगों से बात भी कराएंगे कि आखिर इसे क्यों उपेक्षित किया जा रहा है। जहां साल में एक बार काफ़ी भीड़ लगती है और वो दिन है 1 जनवरी पिकनिक का दिन। बाद बाकी 364 दिन न तो इसको देखने के लिए यहाँ के प्रतिनिधियों को समय मिलता है और न ही यहाँ के लोगों को इस बात की खेद है कि इस स्थल को क्यों ऐसा छोड़ दिया गया है। राज पैलेस को क्यों उपेक्षित किया गया है। ताजमहल का चर्चा संसार में हो सकती है, उजली संगमरमर से बनाई गई संपदा है, इसकी चर्चा आखिर क्यों नहीं। इस एसेट को उपेक्षित करने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या यहाँ के सबसे बड़े दोषी यहाँ के लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को मिथिलांचल या मैथिल होने का गर्व करते हैं और कहीं ना कहीं इस जगह को उपेक्षित करने में अपना भरपूर योगदान देते हैं, क्योंकि जब चुनाव का समय होता है तो सिर्फ उन्हें पार्टी नज़र आती है और ऐसे मुद्दे उनके दिमाग से गायब हो जाते हैं। हम आइए लोगों से बात करते हैं कि इस जगह का सौंदर्यीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक चाचा जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। चाचा जी हंस करके हमारे साथ आए हैं, स्वागत है आपका मिथिला दस्तक पर। चाचा जी बताइए, ये जो जगह है इस जगह को क्यों उपेक्षित किया गया है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। परिचय हमारा है घर राजनगर और केमान नज़दीके में है गांव, उसी गांव का रहने वाले हैं। यहाँ पर 5 साल पहले घोषणा हुआ विधायक तरफ से यहाँ पर पार्क बनेगा काली मंदिर का ठीक पूर्व में, लेकिन अभी तक कोई पता ही नहीं है। क्या नाम है? विमल ठाकुर। ये ठाकुर जी हैं और संयोगवश केवान के मेरे सर जी थे ठाकुर जी, जिससे मैं राजनगर में पढ़ा करता था, तो उनकी भी मैं चर्चा कर लूँ। अब ताजमहल की चर्चा हो सकती है तो फिर इस ताजमहल की चर्चा क्यों नहीं, जो आज ताजमहल से भी अच्छा दिखने में रहना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था नहीं ठीक होने के कारण हर एक जगह कालिक होती जा रही है। रहना तो चाहिए लेकिन रहने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ पर हर रोज़ यहाँ पर भीड़ लगती है लेकिन कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ पर पार्क का समय था, पार्क भी नहीं है, विधायक कहकर चला जाता है लेकिन आता नहीं है फिर घूर करके, यही बात है। जानकारी का अभाव हो या कहें कि यहाँ के लोग इस मुद्दा को कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देने के पीछे, चाहे यहाँ के पर्सनल ट्रस्ट जो राजघराने के लोगों के नाम से बनाया गया है, उसके आड़ में जो जानकार लोग हैं वो पब्लिक तक नहीं जाने देते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ के निजी ट्रस्ट की जो मालिकाना हक यहाँ की महारानी के नाम से है, तो उसके संदर्भ में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना हक इस जगह के लिए खोजिए और उनसे उस ट्रस्ट के संदर्भ में जानकारी लीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों से इस बात की चर्चा कीजिए कि पहले ये नहीं तो कुछ नहीं। तो इस बात की चर्चा जब घर घर होने लगेगी तो क्या लगता है कि इसकी कायाकल्प हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ट्रस्ट तो जो है सो है, लेकिन जो यहाँ पर निर्माण हो चुका है वहाँ बढ़िया सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सो नहीं हो रहा है। बस सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ बुतरू सब हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ खेलने के लिए आए हो तो ये घास का चारा रखा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है? नहीं, साफ होना चाहिए यहाँ का जगह। यहाँ चारा रखने वाले कौन है? पंडित जी। पंडित जी को इस बात की थोड़ा भी जानकारी है कि ये रमणीक स्थान है, इस जगह पे जो है सो इस प्रकार गंदगी नहीं फैलाएं? बिल्कुल। लेकिन उसकी भी हम कितना दोष दें जब यहाँ तुम्हारे लिए खेलने के लिए पैलेस है, खुला जगह है, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के क्या मांग करते हो? यहाँ पे साफ सुथरा हो और पंडित जी सब ये सब ना करें।
गंदगी फैलाता रहता है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि जब मैंने इस नार के संदर्भ में जानकारी लेना चाहे तो गुस्सा गए हैं, लेकिन गुस्साना उनका कितना जायज़ है ये मैं नहीं जानता, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। साथ में ये जगह देख रहे हैं जहाँ सेल्फी प्लेस बनाया गया है बच्चों के, जो आज का फैशन है उस फैशन के कारण घेरावा टूट करके नीचे गिरा है, तो इसके लिए वो भी दोषी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ के ट्रस्टी जो हैं वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं और सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस स्थल का सौंदर्यीकरण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं जो है सेल्फी लेने के लिए आए हैं, उनको सिर्फ सेल्फी चाहिए, अच्छी बात है। तो अच्छा जगह रहेगा तो अच्छा सेल्फी आएगा। क्या नाम है आपका? जी नवनीत कुमार हो गया। नवनीत जी बताइए, इस जगह का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो खाली जगह है उसका पार्क में डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसा कि नवनीत जी बता रहे हैं कि यहाँ पार्क बनना चाहिए या ऐसे एसेट का डेवलपमेंट सौंदर्यीकरण के रूप में होना चाहिए। हम इस बालक से भी पूछना चाहेंगे, यहाँ यदि खेलने धूपने के लिए आते हो तो क्या इस जगह को इसी प्रकार देखना चाहोगे या इसकी सौंदर्यीकरण होना चाहिए? सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये है नवनीत जी और अजय कुमार जी हैं, और इन्होंने हमारे साथ जितने भी जानकारी अपडेट करवाए हैं इनके माध्यम से हुआ है। इसके लिए मिथिला दस्तक के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप हमारे साथ रहे, आप हमें मिथिलांचल की वो एसेट की जानकारी दी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। इसके संदर्भ में क्या अपना विचार रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में क्या इसके लिए आवाज़ आपके माध्यम से उठना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं कि इसकी मरम्मती हो, सौंदर्यीकरण हो या इस पैलेस को पार्क के रूप में डेवलप करने की बात हो, ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तमाम मुद्दा आपके विचार पर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।